नमस्कार, भारत समाचार पर सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं और टेलीविजन इतिहास का ये पहला ऐसा शो है जिसमें दो बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर सीधे घर बैठे आपको जानकारी देते हैं। जो भी आपकी समस्या है, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जा पा रहे हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर की सलाह लें, आप परेशानी से जूझ रहे हैं, तो भारत समाचार ने ये निर्णय लिया है कि दो बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स को रोज आपके सामने लाता है, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ केजीएमयू के वरिष्ठ डॉक्टर के सिंह जी हैं, जो लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं और कोरोना से लगातार लोग आपको आगाह भी करते आ रहे हैं। और 30 जनवरी को उन्होंने ये बता दिया था कि ये महामारी आगे तक जाएगी और हो वही रहा है। और साथ ही साथ केजीएमयू की बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर एसपी जयसवार जी भी हमारे साथ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। भारत समाचार ने सोचा कि सिर्फ पुरुषों की बात भी नहीं, स्त्रियों की बात की जाए, इसलिए इनको बुलाया गया है। तो सीधे आप इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे कि क्या करना है, आप उन्हें फॉलो कीजिए। एसपी जयसवार जी, आपका बहुत स्वागत। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत, आप स्टूडियो में आए। और आप दोनों ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया, ये बहुत बड़ा संकल्प है, चूंकि यहां बैठकर जो तमाम दर्शकों की उनकी समस्या को दूर करने का आपने जो बीड़ा उठाया है, उसकी भारत समाचार काबिल तारीफ आपकी प्रशंसा करता है। सबसे पहले के सिंह जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक कंट्रोल हुआ, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जहां पे भी जैसे उत्तर प्रदेश में जो जितनी तेजी से बढ़ने की संभावना थी या विश्व के अन्य हिस्सों में जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतना नहीं बढ़ा, तो उसका केवल दो कारण है कि यहाँ पे क्वारंटीन की व्यवस्था बहुत पहले से की गई, जिसमें जो लोग भी संदिग्ध थे उनको अलग रखने का प्रयास किया गया, और दूसरा लॉकडाउन का काफी हद तक पालन किया गया। इस वजह से यहाँ संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी दूसरे संक्रमित देशों में बढ़ रही है। बिल्कुल, दूसरे संक्रमित देशों में बढ़ रही है उसकी अपेक्षा यहाँ पर बहुत कम है। ऐसी स्थिति में एसपी जयसवार जी, महिलाओं को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? चूंकि मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ तो मैं महिलाओं से ही संबंधित बात करूंगी। महिलाओं में कुछ महिलाएं जो गर्भ से संबंधित होता है, गर्भ से रिलेटेड हो सकती हैं, और नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन भी होती हैं जिसमें हो सकती हैं। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हमारे पास फोन आता है कि मैडम हमारी इतने दिन महीने की प्रेगनेंसी हो गई है, हम क्या करें। तो बहुत सारी चीजें हम जो उनको फोन पर बताते हैं, जैसे कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो फॉलिक एसिड लेना है, अगर थोड़ा लेट हो रही है तो 12 हफ्ते हो चुके हैं तो हम उनको आयरन कैल्शियम खाने की सलाह देते हैं। 14 से 15 हफ्ते के बीच में उनको टिटनेस की सुई लगवाने के लिए कहते हैं। अब चूंकि अल्ट्रासाउंड अगर पॉसिबल है तो 11 से 13 हफ्ते पे पहला अल्ट्रासाउंड, और दूसरा जो है 16 से 17 के बीच में, हफ्ते के बीच में दूसरा अल्ट्रासाउंड करा लें। लेकिन इस समय की प्रॉब्लम है, हो सकता है अल्ट्रासाउंड हर जगह नहीं हो रहा हो, बिल्कुल, तो उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आयरन कैल्शियम खा सकती है। नहीं तो घर पे जो भी उपलब्ध पौष्टिक आहार है उसको लें। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहिबा जो बता रहे हैं उससे ध्यान दीजिए। पहले कॉलर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका क्या प्रश्न है, आप क्या जानना चाहते हैं, आप बताइए। एक किसार बासम है, उनको 4-5 दिन से खांसी और जुकाम हो रहा है, तो उनके लिए फिर क्या करें, किस तरह से उनका क्या करना चाहिए इस संबंध में? देखिए, उसमें आपको 2-3 चीजें समझनी होंगी। पहले भी बताया गया कि क्या वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, किसी संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए, और यदि ऐसा नहीं तो क्या खांसी और दमा के पुराने मरीज हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हर बड़े शहर में फीवर क्लिनिक का संचालन सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सरकारी संस्थाओं में हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है और 7 दिन से ज़्यादा उन्हें खांसी बनी हुई है और जुकाम और बुखार उसके साथ आ रहा है, और आपके घर की दवा देने से या जो सामान्यतः दवा दी जाती है क्रोसिन, पैरासीटामॉल, इस सब के देने पे अगर बुखार नहीं उतर रहा है, खांसी नहीं रुक रही है, तो उन्हें आप फीवर क्लिनिक में लेके जाएं। बिल्कुल, अनिल गाजियाबाद से कॉलर हैं। अनिल, आपका क्या प्रश्न है, आप क्या जानना चाहते हैं? सर 2-3 दिन से फीवर है, कल तक मेडिसिन ली थी तो थोड़ा आराम, मतलब क्या कर सकते हैं? एसपी जयसवार जी, इन्हें 2-3 दिन से फीवर है, ये बता रहे हैं,
इन्हें क्या करना चाहिए ऐसे समय पर? एक्चुअली आजकल इतना कंडीशंस ऐसी डरावनी सी हो गई है, लोग इतना टेंशन में रहने लगे हैं कि जो सीजनल बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है, उसमें भी बहुत परेशान होने लगे हैं। अब इस समय चूंकि इवन 4 to 5% केसेस में पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है और तो भी वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, और अगर कोरोना नहीं भी है तो भी खांसी बुखार हो सकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम बहुत परेशान नहीं होना चाहिए हमें। जो हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन समझाया गया है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन में ये है कि आप बीच बीच में गर्म पानी पीते रहिए, क्योंकि ये बताया गया है कि मुंह में अगर कोरोना वायरस होते हैं तो गर्म पानी के साथ पेट में चले जा करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो गर्म पानी दो तरह से काम करता है, एक तो आपके गले को साफ करता है, और अगर थोड़ी भी खांसी वासी है तो गार्गल वैसे भी काम करता है। तो आप गर्म पानी बीच बीच में पीते रहेंगे, और मास्क जरूर बांध के रखिए। अगर आप बाजार का नहीं है तो घर का बना के देखिए। मैंने भी अपना घर का बना के मास्क कपड़े का पहना हुआ है। 3 लेयर 2 लेयर वाली मास्क पहनेंगे, जिससे कि खांसे तो आप किसी और जगह पे आपके खांसी के ड्रॉपलेट्स ना गिरे, ना पहुंचे। ये तो बड़ी आप अपने को भी बचाएं और अपने परिवार वालों को भी बचाएं। इसलिए खांसते समय अपने मुंह पे कपड़ा रखें या हर समय कपड़ा बांधें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुखार के समय जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, पैरासिटामोल इज द सेफेस्ट, उसको लिया जा सकता है, और बीच बीच में हर थोड़ी तो 1-1 घंटे में अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, क्योंकि सैनिटाइजर भी मार्केट में मिल नहीं रहा है, लेकिन साबुन पानी से आप हाथ तो धो ही सकते हैं। उम्मीद करते हैं अनिल जी आपको जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर सत्येंद्र हैं राजधानी लखनऊ से। सत्येंद्र जी, आपका क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से आप? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे फादर 60 ईयर के हैं, उनकी इंसुलिन चल रही है जी। और शुगर का लेवल तो 200 रखता है लगभग। जी। तो हमें हो कोई प्रिकॉशन लेना है कि देखिए, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग खाने पीने पे परहेज नहीं कर रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 उनकी रोजमर्रे की जो एक्टिविटी का स्तर है वो घट गया है। घर में रहने से जो काम करते थे, बाहर निकलते थे, चलते थे, वो उतना नहीं हो पा रहा है। देखिए, फोन पे या टीवी पे आपको इंसुलिन बढ़ाने की सलाह नहीं दी जा सकती। पहले आप इन दोनों चीज़ों पे नियंत्रण करें कि वो जितनी एक्टिविटी पहले करते थे उतनी एक्टिविटी कराएं, और खाने का चार्ट बना के खाने को कंट्रोल करें। इसके बाद भी अगर शुगर 180 के ऊपर रहती है तो आप अपने नियमित डॉक्टर से फोन से या जाके मिलें, उनकी सलाह लें। सत्येंद्र जी, व्यायाम बहुत जरूरी है। अगले कॉलर राजेश हैं आगरा से। राजेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? हम डॉक्टर साहब पूछना चाह रहे हैं, 4-5 साल से हमें डायबिटीज है। अच्छा। वो डायबिटीज हमारी 600 के आसपास रहती थी 5 साल पहले। आप ही को डायबिटीज थी? जी जी। आपकी उम्र क्या है? 54 है। हाँ, प्रश्न पूछिए। हेलो, आप प्रश्न पूछिए। टेलीविजन की आवाज धीरे कर दीजिए राजेश जी, 2 बहुत ही सीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे, धीरे कर दीजिए ना। कर दी। हाँ, अब पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ मेरा डॉक्टर नमस्कार। हाँ, दोनों ने स्वीकार कर लिया, आप सवाल पूछिए। बताइए, प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, हमें डायबिटीज है। 5 साल पहले 600 के आसपास थी डायबिटीज है। तो 2 साल पहले हमें कुछ चक्कर उल्टियां भी हुई थी। अब वो तो ठीक है। अब हम जैसे रात में सो रहे हैं तो कभी कभी घबराहट भी हो जाती है, हल्की सी, धड़कन पड़ती है 2-3 मिनट के लिए। और हम जो समय टेबलेट ले रहे हैं वो ग्लाइको में GP2 ले रहे हैं। जी, तो हमें क्या करना चाहिए, आप बताएं। SP जयसवाल जी, क्या करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज जो आपने 5 साल पहले बताई, सच में बहुत बड़ी साइज है, बहुत ज्यादा ही ब्लड शुगर है। उसकी वजह से कभी कभी मरीज कीटो एसिडोसिस में चला जाता है, जैसा कि आपने बताया आपको उल्टियां भी होने लगी थी। तो आपका मेन पर्पज ये है कि आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करिए। अब कैसे कंट्रोल करते हैं? आपने डॉक्टर से सलाह ली है, आपको दवाइयाँ दी गई हैं, आप दवाइयों के द्वारा अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करिए। साथ में खाने पे विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि खाना भी अगर आप ऊपर नीचे करते हैं और एक प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो दवाइयां भी काम करना बंद करती हैं। क्योंकि इस समय लॉकडाउन की कंडीशन है, जांचें रेगुलर हो नहीं सकती हैं, तो आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे फोन पे सलाह लीजिए। हो सकता है वो दवाइयां आपको बढ़ाने की सलाह दें। बिल्कुल। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका क्या प्रश्न है? सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अशोक जी। जी हाँ, मेरी बेटी 20 साल की है सर। उसके लेफ्ट हैंड के अंगूठे में दर्द है बहुत। अंगूठे में कब से दर्द है आपके? ये 5-6 दिन से है सर। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, उसकी आप सिकाई कर सकते हैं गर्म पानी से।
उसके बाद भी नहीं हो तो वोल्नी जेल लगा सकते हैं। उसके बाद भी अगर रहती है तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप अपनी यूरिक एसिड की जांच करा लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू बहुत। ठीक है, विष्णु शर्मा अगले कॉलर है। विष्णु जी, आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, बताइए आप। जी जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है विष्णु? हार्ट, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम। अच्छा, बताइए। हाँ, तो जी उनको ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या अक्सर कर बनी रहती है। तो सर वो इसका क्या समाधान है? बहुत परेशान रहते हैं सर। एसपी जायसवाल जी, कोई समाधान नहीं दे सकती हैं आप? हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ा है। ब्लड प्रेशर एकदम से तो बढ़ता नहीं है, वो उसको आपको पहले से ही पता है ब्लड प्रेशर बढ़ा है। प्रॉब्लम ये आ रही है इस समय लॉकडाउन वाली कंडीशन है कि आपको डॉक्टर आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। एक तो नमक की मात्रा आप बहुत कम कर दीजिए और ना के बराबर लीजिए। जो आपके खाने की रूटीन नमक होता है वो बहुत उतना ही काफी है, तो नमक की सारी चीजें बंद कर दीजिए। और ब्लड प्रेशर के लिए इतना टेंशन मत लीजिए, आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करिए। और हार्ट की प्रॉब्लम जो है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। तो उसके लिए जैसे जब भी लॉकडाउन खत्म हो जाए तो आप अपने हार्ट स्पेशलिस्ट या फिजिशियन से मिल लीजिएगा। बिल्कुल। अगले कॉलर सुरेंद्र जी हैं अमरोहा से। सुरेंद्र जी, आपका क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, आप जरा पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, लगातार हमारे कॉलर्स हमें जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज ये है सवाल की, लोग कह रहे हैं कि जब आप गर्म पानी पी रहे हैं तब कोरोना गले से चला जा रहा है, तो गर्मी में कैसे वो खत्म नहीं होगा? लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं। नहीं, अभी तक तो देखिए जो भी ये प्रॉब्लम आई है इस समय तो हर जगह पूरी दुनिया में मौसम ठंडा था। हाँ, लेकिन अब वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। बिल्कुल हो सकता है कि अभी 1 महीने के अंदर कुछ आइडिया लग जाए कि ये टेम्परेचर बढ़ने से क्या कुछ असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस समय एकदम से कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली जैसे हमारी कंट्री में इतनी हैवी पॉपुलेशन है, इतने पास जहां आप लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, एक एक घर में 8-8 10-10 लोग रह रहे हैं, स्वाभाविक प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी ये तो ओवरऑल देखने में ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह का कोरोना फैल रहा है उस हिसाब से हमारे यहाँ हालांकि पॉजिटिव केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर वो रिकवर भी अच्छे से कर जा रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ बॉडी रेजिस्टेंट, इम्यून सिस्टम और वेदर। बिल्कुल। अगली कॉलर अफजल है नजीबाबाद से। अफजल जी, क्या प्रश्न है आपका? सर मैं टीबी के पेशेंट हैं? जी हाँ। तो आप डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहते हैं, के सिंह जी से? सर मेरे जो है ना हाथ पैर में, मेरे पैरों में जो है जान नहीं हो रही है, कमजोरी ज्यादा महसूस हो रही है। देखिए, टीबी की दवा अगर आपकी 6 या 9 महीने हो चुकी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके बंद करें। और अगर 6 या 9 महीने नहीं हुई है और कमजोरी जैसे आप बता रहे हैं तो मल्टीविटामिन लें और खाने पे थोड़ा ध्यान दें। जी। अब जल्दी जवाब मिल गया आपको। कमला अगली कॉलर है। कमला जी, एसपी जायसवाल जी से आप क्या जानना चाहती है, सवाल क्या है? हेलो। हाँ पूछिए, सुन रही हैं एसपी जायसवाल जी आपको। अच्छा, हाँ, हमको बहुत दिन से खांसी हो रही है, 5-6 दिन हो, बहुत खांसी हो रही है, 5-6 दिन हो, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। तो इसमें क्या जानना चाहती हैं आप? खांसी हो रही तो जानना क्या है आपको? हम ये खांसी के लिए क्या ले लें, क्या खांसी ठीक नहीं हो रही है, मतलब 3-4 करीब हफ्ता भर हो रहा है। सूखी खांसी आ रही है? सूखी खांसी आ रही है। अच्छा, तो ऐसा करिए, देखिए इस समय आप घर पे हैं, खांसी के लिए आप नमक पानी का गर्म करके गार्गल कर लीजिए, दिन में 8-10 बार गार्गल कर लीजिए। और नहीं तो आप जैसे तुलसी है और अदरक है, इसका काढ़ा बना करके लौंग डाल करके, जैसा बताया जाता है, ये घर की रेमेडीज हैं, तो आप उसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो आसपास किसी फिजिशियन अगर कोई है आपके तो उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा लगता है जब एलोपैथ के डॉक्टर कहते हैं कि तुलसी का गरारा कीजिए, अदरक कीजिए, बड़ी सुकून महसूस होता है। कमला जी भी सोच रही हूँ कितनी बड़ी बात बता रही हैं। आप अधीक्षिका है क्वीन मेरी हॉस्पिटल की और आप ये सलाह दे रही हैं। नहीं, बात ये है ना कि ये हमारे बॉडी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। दूसरी चीज, आज ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जो घर में सबको उपलब्ध हो सके। जी। अगले कॉलर प्रदीप है। प्रदीप जी, आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर के सिंह जी से? जी, हेलो। आपको सुन रहे हैं प्रभु, आप बताइए, सवाल अपना कीजिए। हाँ, मेरी पत्नी की उम्र 7 साल है, उनका ब्लड प्रेशर कराया डॉक्टर बताया, उसमें 518 और प्रदीप जी, आपकी आवाज
प्रदीप जी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा हूं जो आप बोल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब कैसे समझ पाएंगे? आप क्लियर बोलिए। यहां पर दो बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, वो आपको सुन रहे हैं। प्रदीप जी, आप बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरी पत्नी का ब्लड शुगर टेस्ट कराया गया था, वो 118 ठीक है, फास्टिंग ओके और 208 ओके। बीपी आया था। अब तो की लेडी डॉक्टर समय फोन पर अवेलेबल नहीं हो रही है, तो क्या हमको इसके लिए दवा खानी चाहिए क्या? देखिए, 118 और 208 ये आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। न आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन आपको डायबिटीज हो सकने का खतरा है। ऐसे स्थिति में या जिनका थोड़ा बहुत शुगर बढ़ा रहता है, तो डायबिटीज के इलाज का पहला पायदान होता है कि खाने पे परहेज, चीनी, आलू, इस टाइप की चीजें और चावल आप खाना बंद करें, खिलाना बंद करें जो मरीज है, और उनको सुबह और शाम टहलने के लिए कहें। इतने से आपका शुगर नॉर्मल आ जाएगा। बिल्कुल। कपिल अगले कॉलर हैं। कपिल, क्या सवाल है आपका? क्या जानना चाहते हैं? स्वास्थ्य जुड़ा सवाल जो आप बहुत दिनों से परेशान हो, बताइए आप। सर, जैसे मेरी राइट हैंड साइड में जो चेस्ट है उसमें थोड़ा जलन टाइप की होती है। कब से ये शिकायत आ रही है आपको कपिल? ये जलन वाली तो 5-6 दिन से हो गई है। आपकी उम्र क्या है? उम्र है 20 से 22 साल, 22 माह। जी जी, चलिए के सिंह जी। देखिए, अगर आपके दाहिनी तरफ जलन हो रही है तो आपको इसको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ठंडा दूध का सेवन करें, कोई एंटासिड ले लें, ठीक है, और व्यायाम करें, थोड़ा चलें। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन में आप लगातार हो जिससे आपको एसिडिटी हो रही है। और अगर ये जलन 5-10 दिन 15 दिन बनी रहती है तो लॉकडाउन के बाद आप इसके जाके जांच कराएं। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल कपिल, आपको जवाब मिल गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाने में मिर्चा, मसाला, गरम चीजें बिल्कुल बंद करें। कॉफी और चाय की मात्रा कम कर दें। देखिए, एसपी जयसवाल जी भी आपको बता रहे हैं, कॉफी चाय नहीं पीनी है आपको। अगले कॉलर फरीद हमारे साथ हैं। फरीद जी, क्या प्रश्न है, क्या जानना चाह रहे हैं आप? सर, मैं सो में उठता हूँ, मेरे एड़ी में दर्द रहता है। ये कौन सी बहुत बड़ी समस्या है? तो इसका जवाब चाहते हैं आप? चलिए डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, दर्शक है, दर्शक सब कुछ होते हैं, मरीज भी हैं वो आपके लिए। ये सोकर उठते हैं तो इनकी एड़ी में दर्द रहता है। देखिए, एड़ी में दर्द रहता है तो आप इसके लिए सबसे पहले खाने पीने के अलावा कैल्शियम और मल्टीविटामिन की कुछ टैबलेट्स का खाना शुरू कर दें। और अगर ये अभी हाल फिलहाल से हो रहा है तो आप ये खाएं, और जब लॉकडाउन खत्म होगा, अगर इस कैल्शियम और मल्टीविटामिन से आराम नहीं होता है तो आप लॉकडाउन के बाद जाके शुगर की जांच करा लीजिएगा। मोहम्मद फरीद जी, जवाब मिल गया आपको। अगली कॉलर रुचि वर्मा है रायबरेली से। रुचि जी, क्या प्रश्न है, आप क्या जानना चाहती हैं? आपके लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ एसपी जयसवाल जी भी यहाँ बैठी हुई हैं, आप उनसे सीधा प्रश्न कर सकती हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैम, हमको खांसी बहुत आ रही है। आपकी उम्र क्या है? 36। कितने दिनों से खांसी आ रही है? लगभग 10 दिन हो रहे हैं, खांसी नहीं जा रही है। एम्ब्रोडीन हमने पी है, कोई फायदा नहीं है। देखिए, आजकल सब लोग दिमागी तौर पे इतना परेशान हो चुके हैं कोरोना सुन के कि छोटी छोटी खांसी को भी बहुत गंभीर ले रहे हैं। कोई बात नहीं, खांसी आ रही है, अगर कफ सिरप आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने घरेलू नुस्खे अपना लीजिए। गर्म पानी नमक से गार्गल कर लीजिए, और तुलसी और अदरक और लौंग जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है उसका काढ़ा बना करके पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। इतना मत परेशान होइए आप। बिल्कुल रुचि जी, आशा करते हैं जवाब मिल गया होगा। और साथ ही साथ डॉक्टर एसपी जयसवाल जी, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों की हर बात को आपने बहुत गौर से सुना। और डॉक्टर के सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। ये बहुत नेक कार्य है इस वक्त टीबी पर लोगों को सुझाव देना। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया। सुबह 10:44 पर दिल्ली